रंगे अंदाज का था, पर इसके पीछे उसके अंदर अपने बाप को लेकर गुस्सा था, जो उसे और उसकी अपाहिज मां को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने किसी और से शादी भी कर ली थी, इसीलिए अर्नब की मां अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखने के लिए तरस गई थी। अगली सुबह प्राची कल की तरह ही बैग में नाश्ता चाय लेकर फिल्म इंडस्ट्री आ गई। आसमान की तरफ देखते हुए कहती, हे विनोद, अगर तू सलून ना दिखाना तो ये प्राची माइंड नहीं करेगी, पर अगर दिख गया तो मेरा आज का दिन खराब चला जाएगा। ये छोटे उसकी शक्ल मत दिखाना हम। ऐसे ही खुद में बड़बड़ाती हुई प्राची सेट पर जाने लगी। तभी उसकी नजर अर्नब के असिस्टेंट कुणाल पर गई, जिसे देख उसने खुद से ही कहा, ये तो उस लड़का आदमी है ना, जब वो नहीं होगा कुछ कर देना होगा। एक बार जब उसके सामने आती ना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ये कहते चारों तरफ देखते हुए चली जा रही थी। अचानक वो किसी से टकरा गई। टकराने के बाद उसने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, आ ये क्या बोले, हम तो उसको देखे भी नहीं, तब काहे चोट लगी। इतना कहते हुए उसने अपने सिर को पकड़कर सामने खड़े शख्स को देखा और कहा, ओ दादाजी, सच सच हमकी वजह से आपको चोट लग गई ना, आपको ज्यादा तो नहीं लगी है ना। वो कहा है ना, हम सड़क से छुप रहे थे और उसके चक्कर में हम आपसे टकरा गए। माफ कर दीजिए, अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो हमें बता दीजिएगा, नहीं तो ना बाद में हमें पछतावा होगा कि हमारी वजह से किसी को चोट लग गई। वही वो बुजुर्ग आदमी प्राची को देख मुस्कुराया जा रहा था। प्राची की बात सुनने के बाद उस आदमी के चेहरे से स्माइल लग ही नहीं रही थी। वहीं प्राची ने उस आदमी को ऐसे स्माइल करते देख खुश होकर कहा, दादाजी आप मुस्कुराते हुए बड़े क्यूट लगते हैं, आप है ना हमारे हाथ की ना गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, फिर देखिएगा आपका दिन कितना अच्छा जाएगा। इतना उसने एक कप चाय बनाकर उस आदमी को दी थी। वो आदमी प्राची की बात सुनकर चाय को देखने लगा। धीरे से कहा, ऐसा है मैं ये जरूर दूंगा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। उस आदमी ने चाय पीते हुए कहा। तभी प्राची ने अपने बैग को करते हुए जवाब दिया, हमारा नाम प्राची है और हम यही काम करते हैं, सुबह शाम चाय नाश्ता दे देगा। प्राची की बात सुनकर उस आदमी ने चाय की कप साइड में रखते हुए कहा, चाय तो वाकई में अच्छी है, अब तो मैं तुम्हारे हाथ की ही चाय पीऊंगा, ये लो पैसे। ये कहकर वो एक 500 का नोट देने लगी। वही 500 का नोट देख प्राची का मुंह खुला ही रह गया। प्राची ने हैरानी से कहा, ये क्या दादाजी, 500? ना जी ना, हम ये नहीं ले सकते, आज की आपकी चाय फ्री है, क्योंकि हमारी वजह से आपको चोट लगी, इसीलिए पैसे आप अपने पास रखिए, हम चलते हैं। इतना कहकर उस आदमी की बात सुने बिना वो जल्दी से वहां से चली गई। वही वो आदमी हाथ में पैसे पकड़कर जाते प्राची को देखने लगा। तभी एक आदमी ने उनके पास आकर कहा, राम सर, चलिए शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। उस आदमी की बात सुनकर राम मित्तल एक नजर पैसे को देखकर मुस्कुराए, अंदर की तरफ चली गई। शूटिंग की जगह प्राची आज अर्नब से बचते हुए आखिरकार एक जगह आकर खड़ी हो गई। वहां से खड़े होकर वो सभी को शूटिंग करते हुए देखने लगी। वहीं आज मिस महिमा समय पर आकर अर्नब के साथ सॉन्ग की शूटिंग कर रही थी और रहकर कोई ना कोई गलती करके वो रीटेक करवा रही थी। या कहीं वो जानबूझकर गलती करके अर्नब के साथ रोमांटिक सीन्स को रिपीट करती थी। और ये करते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो साफ साफ बयां करती थी कि वो सब कुछ जानकर कर रही है। और ये बात बाकी वर्कर्स को पता चल चुकी थी कि महिमा ये सब जानबूझ के कर रही है। और उन्हें पता था कि उसका ये तरीका जल्द ही फेल होने वाला था, और हुआ भी वही। अर्नब ने गुस्से में एक पैर चेयर पर मारते हुए कहा, कैसी पागल हीरोइन दिख रहा है, बार बार मिस्टेक कर रही है, 10 मिनट है, ऐसी हीरोइन को कबाड़ में भेज दो, मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे कहो पहले ट्रेनिंग लेकर आए। इतना कहकर अर्नब ने एक नजर महिमा को देखा, शूटिंग की जगह से बाहर निकल एक चेयर पर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर महिमा गुस्से में अर्नब को देखने लगी। वो अपने बैग की तरफ चली गई। वहीं सारे वर्कर्स डर से जल्दी जल्दी उस जगह को साफ करने लगे। वहीं प्राची ये सब देखकर घबरा गई, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सुपरस्टार अर्नब सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही बात करता है। इसीलिए उसने खुद से कहा, हे भोलेनाथ, क्यों इतना गुस्सा करते हैं, आपको पता था कि सिर्फ उसे ही ऐसे बात करते हैं, पर यहाँ प्राची माइंड नहीं करेगी, क्योंकि वो महिमा जैसी हीरोइनों को नहीं छोड़ते। ऐसे मुझे उनके लिए काफी बुरा लगा, लेकिन गलती को मैडम है, ऐसे बार बार एक ही काहे के लिए कर रही थी, वो गुस्सा होगा। वही अर्नब सब ज्यादा ही थी है, हमको कहा, हम तो बस इतना देख जाए, इसलिए मजे खिसक सकते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही जाने को पलटी, तभी उसकी नजर अर्नब के हाथ में रखे जूस पर गई, जो अभी ही स्टाफ लेकर गया था। कि अर्नब स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जूस का गिलास मुंह के पास लाकर उसे पीने लगा, लेकिन जूस उसके मुंह से ज्यादा उससे पहले ही प्राची वहां आ गई और उसके हाथ से गिलास जमीन पर गिरा दिया। गिलास के टूटने की आवाज सुनकर सभी का ध्यान वहीं चला गया। राम मित्तल जो वहीं बैठे थे अचानक प्राची के इस एक्शन पर हैरान हो गए। वहीं अर्नब गुस्से में प्राची को घूरते हुए चेयर से उठकर चिल्लाने लगा, हेलो मैन, पागल हो गई हो क्या, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी नजरों के सामने मत आना, लेकिन लगता है तुम नहीं सुधरोगी, अभी के अभी निकल जाओ वहां से, दोबारा यहाँ अपनी घटिया शक्ल मत दिखाना। अर्नब की बात सुनकर प्राची घबरा गई। उसे ये जॉब नहीं छोड़ना था, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए उसने बिना डरे अर्नब की आंखों में देखते हुए कहा, आप होते कौन है हमको जॉब से निकालने वाले। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वो जूस में जहर था, अगर मैं उसे नहीं फेंकती तो अभी आप मुझ पर चिल्ला नहीं रहे होते। प्राची की बात सुनकर अर्नब और बाकी सबकी नजर उस टूटे हुए गिलास पर गई। जूस गिरने की वजह से वहां काफी चींटियां आने लगी थी, पर कुछ ही मिनटों में चींटियां उस जगह आते ही वहीं मर गई थी। ये सब देखकर राम मित्तल की नौकरी से उठ गई। फिर उन्होंने गुस्से से पूछा, जूस कौन लेकर आया था। राम मित्तल की बात सुनकर उनके गार्ड्स ने आगे आकर कहा, सर मैं आपको पता करवा कर आता हूँ। वही अर्नब अब थोड़ा शांत हुआ, फिर एक नजर प्राची को देखकर बिना कुछ कहे वैन की तरफ चला गया। ये देखकर प्राची ने बना लिया और कहा, सॉरी कहते थे तो प्राची माइंड नहीं करती, पर ये तो थैंक यू भी नहीं कह सकते हैं, सर कहीं का। प्राची अर्नब को जाते देखकर भड़ास निकाल रही थी। राम मित्तल प्राची को देखकर काफी खुश हो रहे थे। कहीं न कहीं उनके मन में एक अलग खिचड़ी बन रही थी। उन्होंने प्राची के पास आकर उसके सिर पर हाथ रख दिया और प्यार से कहा, शुक्रिया बेटा, आज आपकी वजह से मेरा पोता सही सलामत है। अपने सिर पर उस आदमी का हाथ देखकर प्राची ने हैरान होकर कहा, वो खड़ूस आपका पोता है, हमारा मतलब अर्नब सर आपके पोते हैं। प्राची की बात सुनकर राम मित्तल हंसते हुए कहने लगे, हाँ मेरा पोता है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला जूस में जहर है। राम मित्तल की बात सुनकर प्राची जमीन पर गिरे ग्लास को देखने लगी।
फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, आपका पोता संतरे का जूस पी रहा था ना, तो संतरे का जूस ऑरेंज रंग का होता है और अर्नब सर के हाथ में जो जूस का गिलास था उसमें जूस का रंग पीला था। इसीलिए हमें पता चल गया कि उसमें जहर था। का है ना, जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ के 2 दुकान छोड़कर एक दुकान जूस वाले काका का है और हम वहाँ बहुत बार जाते हैं। तभी काका हमको सिखाए थे, अगर कोई जूस में कुछ मिलाए ना, तब हम जूस के रंग बन जाए। बस इसी तरह हमको पता चल गया कि इसमें जहर था। प्राची की बात सुनकर राम मित्तल और वहाँ सुन रहे सारे वर्कर्स ताली बजाने लग गए। ये देखकर प्राची कंफ्यूज होकर सबको देखने लगी। राम मित्तल ने खुश होकर प्राची से कहा, बहुत अच्छी सी उसे हमेशा खुश रहना। मैं एक बार तो तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। राम मित्तल की बात सुनकर प्राची खुश हो गई। अपने बैग में सब रखकर एक नजर अर्नब के बैग को देखकर वहां से चली गई। वहीं अर्नब अपने वैन में बैठकर खिड़की से प्राची को जाते हुए देख रहा था। हाँ, जो अर्नब के पीछे खड़ा था वो प्राची को जाते देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, ये लड़की बहुत स्वीट है और नेक है, इसने 2 दिन में आपकी 2 बार जान चाहिए। कुणाल की बात सुनकर अर्नब ने तिरछी नजर से उसे घूरा और कहा, ओके तो बस अब जाओ और मेकअप आर्टिस्ट को बुला कर लाओ। अर्नब की बात सुनकर कुणाल जल्दी वैन से बाहर निकल गया। वहीं इधर राम मित्तल का गार्ड उनके पास आकर कहने लगा, सर, जो जूस लेकर आया था वो कह रहा था कि जूस तो मार्केट से आई है, लेकिन वो लेकर कोई और आया था। अभी यहाँ हमारे लोग पता कर रहे हैं। गार्ड की बात सुनकर राम मित्तल उसे जाने का इशारा करते हैं और खुद वहीं चेयर पर बैठकर सोचने लगे, आखिर कौन है जो अर्नब को मारना चाहता है और ये सब किया किसने है। ये सब सोच ही रहे थे तभी उनकी नजर वहां आए दूसरे दिन की शूटिंग कर रहे बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पर गई। हालांकि उनकी नजर एक बार जिस पर चली जाती थी वो उनकी नजर से बच नहीं सकता था, पर अभी वो ऐसे किसी पर शक भी नहीं कर सकते थे। ये सोचते हुए उन्होंने खुद से ही कहा, मुझे पता करना होगा कि हरकत किसकी है, मुझे ये मुझसे करना होगा। ये सोचकर मैंने अपने फोन को देखा, फिर वहां से बाहर निकलकर कार में बैठकर चले गए। अर्नब भी अब ड्रेस चेंज करके वापस शूटिंग पर आ गया। डायरेक्टर ने भी अर्नब को देखते ही जल्दी शूट करना शुरू कर दिया। इस बार महिमा ने 10 से सारे सीन्स को एक ही बार में शूट कर लिया। ये देखते फिल्म की सारी शूटिंग खत्म हो गई। डायरेक्टर माइक लेकर सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहने लगे, हमारी मेहनत के कारण फिल्म की शूटिंग जल्दी खत्म। अब इंतजार करना फिल्म रिलीज होने का। फिलहाल तो उसमें वक्त देखकर पार्टी होगी जिसमें सबको आना है। अर्नब सर और उपमा। डायरेक्टर की बात सुनकर सभी काफी खुश होते हैं। वहीं अर्नब ने बस डायरेक्टर को देखकर सिर हिला दिया। तभी अर्नब का असिस्टेंट कुणाल ने उसके पास आके कहा, सर, घर से कॉल है, आपके दादाजी ने कहा है जल्दी कराने को। कुणाल की बात सुनकर अर्नब ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए कहा, ठीक है, दादाजी से कहते कि मैं कुछ देर में घर आता हूँ, अब मुझे ये भी कह देना डॉक्टर अखिलेश से एक बार बात कर। अर्नब की बात सुनकर कुणाल सिर झुकाते हुए ओके कहकर वहां से थोड़ी दूर चला गया और राम मित्तल से बातें करने लगा। मित्तल मैंशन। राम मित्तल और स्नेहा मित्तल दोनों ही हॉल में सोफे पर बैठे थे और उनके ठीक सामने 3 पंडित बैठे थे। राम मित्तल उन पंडितों को देखकर कहते, देखिए गुरुजी, जैसा आपने कहा था कि अर्नब पर समस्या आती रहेगी और उसके लिए कोई है जो उसकी हमेशा रक्षा करेगी। राम मित्तल की बात सुनकर पंडित जी हाँ में सिर हिलाने लगे और फिर कहा, जी, आपने सही कहा, परंतु आप ये प्रश्न दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, क्या इस समस्या का समाधान करने वाली चीज आपको मिल गई। इतना कहकर वो राम मित्तल के चेहरे को देखने लगे। पंडित जी की बात सुनकर राम मित्तल ने खुश होकर कहा, जी, आपने सही कहा, मुझे मेरे अर्नब के लिए एक लड़की मिली है जो उसकी रक्षा हर कदम पर कर रही है। कौन है वो तो पूरी तरह से मुझे भी नहीं पता, पर वो एक साधारण लड़की है जो टॉय में रहती है। जहाँ अर्नब कुछ दिन से उनकी शूटिंग कर रहा था वहां पर वो लड़की सुबह शाम सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। राम मित्तल की बात सुनकर उनके बगल में बैठी स्नेहा मित्तल उन्हें देखने लगी। प्राची की पहचान जानकर आखिर क्या रवैया होगा स्नेहा जी का इस बारे में, जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट पर। एक तरफ प्राची ने अर्नब को जहर वाला जूस पीने से रोककर उसकी जिंदगी फिर बचा ली। इसमें राम मित्तल जी को शक हुआ कि अर्नब को खतरे से बचाने वाली वो कन्या जिनकी उनको तलाश थी वो प्राची हो सकती थी। राम मित्तल ने प्राची के बारे में पंडित जी और स्नेहा मित्तल को बताया। प्राची एक गरीब घर की लड़की थी। जानकर स्नेहा मित्तल ने कहा, जी, आपको तो पता है अर्नब कैसा है, उसे तो रोज की लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, या ये कहूँ उसे शादी का शब्द से ही नफरत है। इसमें हम क्या करेंगे। स्नेहा की बात सुनकर राम मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो जब समय आएगा तब मैं देख लूंगा। फिलहाल तो मुझे ये देखना है क्या सच में प्राची अर्नब के लिए सही है, क्योंकि 2 दिन की देखी चीज को मैं कोई चमत्कार नहीं समझ सकता। इससे अर्नब की जिंदगी में असर होगा और प्राची की जिंदगी में भी, क्योंकि तुम्हें पता ही है अगर अर्नब की शादी किसी भी लड़की से करवा देते तो लड़की की जान जा सकती है और अर्नब की तबीयत भी बिगड़ सकती है। राम मित्तल की बात सुनकर पंडित जी ने इतना हैरान होकर कहा, क्या कहा आपने? प्राची, मतलब जहां तक मुझे पता है अर्नब की कुंडली में राहु शनि चल रहे हैं और उसके उस राहु को काटने के लिए अर्नब की जिंदगी में कन्या राशि की चाहिए। जी, आप मुझे यादों की कुंडली लाकर दीजिए या फिर एक बार उससे बता दीजिए जिससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊं। पंडित की बात सुनकर राम मित्तल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तो आप कल ही मिल लीजिएगा उसे, कल पार्टी है फिर शूट खत्म होने की, तो आप वहीं आए और उस लड़की से मिल लीजिए। उनकी बात सुनकर पंडित ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। जी ने कहा, ठीक है, तभी बता दूंगा। ये कहकर बाकी पंडितों के साथ वहां से चले गए। पंडित के जाते ही स्नेहा मित्तल ने राम मित्तल को देखते हुए कहा, पापा, ये कैसे है, क्या सच में इसने अर्नब की जान बचाई। स्नेहा मित्तल की बात सुनकर राम मित्तल मुस्कुरा देते हैं। फिर वो अपने फोन से प्राची की तस्वीर निकालकर स्नेहा को दिखाते हुए कहते हैं, ये है वो, और इसने 2 बार अर्नब की जान बचाई। पहली बार जब अर्नब के ऊपर दीवार गिर रही थी और दूसरा किसी ने अर्नब के जूस में जहर मिलाया था, तब भी किसी लड़की ने उसकी जान बचाई। राम मित्तल की बात सुनकर स्नेहा मित्तल हैरान हुई।
फिर उन्होंने प्राची की तस्वीर को देखते हुए कहा, पापा इस आत्मा को छोड़ना और किसी को चिपकाया भी नहीं। अब कैसा है मेरा बेटा? स्नेहा मित्तल को परेशान होते देखकर राम ने उसे संभालते हुए कहा, अर्नव को कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट तुम्हारे लाडले बेटे ने बेचारी उस लड़की को धन्यवाद कहने की जगह उसे धक्का दे दिया और उसी पर चला गया। फिर अच्छी कुछ नहीं। राम मित्तल की बात सुनकर स्नेहा मित्तल ने मुस्कुराते हुए प्राची की तस्वीर को देखते हुए कहा, पापा जिस मुझे से है। स्नेहा की बात सुन राम मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ कल तुम मिल लेना। मैं कल की पार्टी घर से दूंगा और प्राची को यही कोई काम के बहाने बुलाऊंगा जिससे गुरुजी की उससे मिले और तो कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। राम मित्तल की बात सुनकर स्नेहा काफी खुश हो गई। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी वहां अर्नव आया। अर्नव ने अपनी माँ को देखकर उनके पास आते हुए कहा, मॉम आप कब से यहाँ बैठी हो? अर्नव की बात सुनकर स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस अभी ही आई। तुम बताओ कैसा रहा आज का दिन? स्नेहा मित्तल की बात सुनकर अर्नव उनके पास आकर सोफे पर बैठ गया। तभी एक सर्वेंट आया और अर्नव के लिए वहां पानी रख गया। राम मित्तल ने अर्नव को देखते हुए कहा, कल डायरेक्टर ने पार्टी रखी है तो वो पार्टी हम अपने घर से करेंगे। इससे तुम्हारे दोस्त भी काफी खुश होंगे और बाकी सब भी। और हाँ कल मैं कुछ नए खाना बनाने वालों को बुला रहा हूँ तो तुम कोई तमाशा मत करना। राम मित्तल की बात सुन अर्नव ने पानी पीकर कहा, ठीक है मैं कोई तमाशा नहीं करता पर जो भी लोग होंगे उन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा प्लीज। मेरे कमरे से दूर रहे और मुझसे दूर रहे। इतना कहकर वह उनकी बात सुने वहां से चला गया। अर्नव को जाते देखकर स्नेहा मित्तल ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, ये नहीं सोचेगा पता नहीं ऐसे गरीब लोगों से क्या प्रॉब्लम है। स्नेहा मित्तल की बात सुनकर राम मित्तल ने सोफे से उठते हुए कहा, की वजह से मेरा पापा इतना बुरा हो गया है। इतना बुरा है, उसे उसे नफरत होती है। वो अपना सभी तरह हंसता मुस्कुराता था और वो जल्लाद की हंसी खुशी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। इतना कहकर राम मित्तल गुस्से में वहां से बाहर निकल गए। राम मित्तल के जाते ही स्नेहा मित्तल ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहा, सही कहा आपने पापा, जाने के बाद ऐसा हुआ है। अब बस कोई चमत्कार हो जाए जिससे मेरा बेटा मुस्कुरा दे। दूसरी तरफ जॉय में प्राची अपने कमरे में बैठकर छोटी सी गैस पर खाना बना रही थी। तभी उसके पास चंपा ताई आई और उन्होंने कहा, ओहो प्राची बिटिया देखो तो कोई नया आया है तुमसे। आप ही बड़े लोग होते हैं तो अंदर भेज दे उन्हें। चंपा ताई की बात सुनकर प्राची कंफ्यूज हो जाती है पर ज्यादा ना सोचते हुए चंपा ताई से कहती है, ठीक है ताई आप उनको अंदर ही भेज दीजिए। प्राची की बात सुनकर चंपा ताई बाहर चली गई। प्राची अपने कमरे जितने छोटे से घर को चली थी वो खाना बनाने वापस चली गई। लेकिन तभी उसकी नजर गेट पर चली गई जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत कहा, दादाजी आप यहाँ? हैरानी से राम मित्तल को देखती थी। राम मित्तल प्राची को ऐसे छोटे से कमरे में देखकर काफी हैरान होते हैं। लेकिन उस छोटे से कमरे में भी सुकून महसूस हो रहा था। इतना छोटा सा कमरा होने के बावजूद भी सब कुछ जगह पर रखा था। पूरी तरह से देखते हुए वो अंदर आए। फिर प्राची ने बेड पर बैठा के कहा, आप यहाँ इस छोटी सी जगह पर कैसे? आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना हुई? छोटा है थोड़ा सा। प्राची की बात सुनकर राम मित्तल उसे अपने पास उठाते हुए कहते हैं, "नहीं, मैं यहीं थी, मुझे तुमसे जरूरी काम है, क्या मेरी बात मानोगी?" राम मित्तल की बात सुनकर प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बताइए, अगर हमसे हो पाया ना तो जरूर करेंगे पक्की बात। प्राची को देखते हुए राम मित्तल ने एक कार्ड देते हुए कहा, कल मेरे घर में पार्टी है, फिल्म की शूटिंग खत्म होने की जिसमें मुझे कुक की जरूरत है और मैंने सुना है यहाँ गली में एक तुम ही हो जो सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो। राम मित्तल की बात सुनकर प्राची ने खुश होकर कहा, हाँ पर ये आपको कैसे पता चला? इसे आपको पता है हम खाना बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, इतना बढ़िया कि लोग उंगली ही खा जाते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो देखो हम ना अब पालक की सब्जी बनाए, वो खाकर बताइए कैसी बनी है। इतना कहकर उसने छोटी सी प्लेट में एक रोटी और साथ ही पालक की सब्जी और अचार दे दिया। लेकिन प्राची की बात सुनकर और उसके हाथ में खाने की प्लेट देखकर राम मित्तल झिझक उठते हैं जिसे देखकर प्राची मुस्कुरा देती है। फिर एक बाइट तोड़कर खुद खाकर कहती है, लीजिए पहले हम खाइए, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, हम अब आप ही खाइए। प्राची की बात सुनकर राम मित्तल ने एक बाइट तोड़कर अपने मुंह में रखा। आज भी सालों बाद पालक की सब्जी खाकर उन्हें काफी खुशी मिल रही थी। देखते ही देखते वो चार रोटी खा गए, पता ही नहीं चला। पेट भर के खाने के बाद उन्होंने प्राची को देखते हुए कहा, सच कहते हैं तुम्हारे हाथ में जादू है, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। अब तो कल तुम्हें ही आकर सबके लिए बनाना है और इसकी आधी अभी दे रहा हूँ, बाकी का कल दूंगा। ये कार्ड अपने पास संभाल कर रखना क्योंकि इसी कार्ड की वजह से कल मैच के अंदर आ सकती हो। इतना कहकर उन्होंने बेड से उठकर एक नजर वापस कमरे को देखा और वहां से चली गई। राम मित्तल के जाते ही प्राची कार्ड को देखती है। फिर उसने उस एनवेलप को देखा जिसमें पैसे रखे थे। प्राची उसे खोलकर देख रही थी। एनवेलप के अंदर 5,000 देखकर प्राची शौक से बेड पर ही गिरते हुए बैठ गई। प्राची ने हैरानी से कहा, हे भोलेनाथ ये तो 5,000 है और एडवांस मतलब दादाजी और देंगे सिर्फ एक दिन का खाना बनाने के लिए? अगर इतने पैसे हुए तो प्राची माइंड नहीं करेगी और कल अगर और दिए तो हम भी देंगे। इतना कहकर उसने पैसे को वापस एनवेलप में रख दिया। अगले दिन शाम के 6 बजे प्राची राम मित्तल की बताए एड्रेस पर आई। फिर मित्तल मैंशन के गेट के पास खड़े होकर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। पूरे घर को देखते हुए उसने खुद से कहा, बाप रे ये घर है कि महल? हमने आज तक ऐसा महल जैसा घर नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत है। वो अब ऐसे ही घर को निहार रही थी तभी एक गार्ड ने उसके पास आकर उससे भी उसे देखते हुए कहा, ये लड़की कौन हो तुम और ऐसे क्या देखते हो घर को? गार्ड की आवाज सुनकर प्राची की नजर घर से हटकर उस गार्ड पर चली गई। गार्ड को गुस्से में देख उसने जल्दी से एक गार्ड उसे दिखाते हुए कहा, वो हमको यहाँ खाना बनाने के लिए बुलाया गया है।
प्राची के हाथ में प्राइवेट कार्ड देखकर उस गार्ड की भौंही उड़ गई और जब प्राची की बात सुनी तो गार्ड ने उसे अंदर भेजते हुए कहा, ठीक है अंदर जाओ। गार्ड की बात सुनकर प्राची ने हामी से बुलाकर घर के अंदर कदम रखा। उसके कदम पड़ते ही घर में एक अलग चमक और सुगंध फैल गई। घर के अंदर मौन में बैठे पंडित जी जो अभी राम मित्तल से बात कर रहे थे, अचानक कुछ आभास हुआ। उसे महसूस कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पंडित को यूं मुस्कुराते हुए देखकर राम मित्तल ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या हुआ गुरुजी, आप अचानक मुस्कुरा क्यों रहे, क्या कोई बात है? राम मित्तल की बात सुन पंडित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो आ गई, जिसके कदम आपके घर में आने चाहिए वो आ गई। पंडित जी की बात सुनकर राम मित्तल कुछ कहते उससे पहले ही उनकी नजर पंडित जी के पीछे दरवाजे पर खड़ी प्राची पर गई। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्राची तुम आ गई। राम मित्तल की आवाज सुनकर प्राची खुश होकर उनके पास आई। उसने उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। फिर उसकी नजर पंडित पर गई, जिसे देखकर उसने उनके भी पैर छुए। पंडित जी ने प्राची के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ ही पल में उन्होंने अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ उसके सिर से हटा दिया। फिर वो प्राची को देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, बोलिए जी बापू, उनका हाथ हमारे ऊपर है, कोई उसे हटा नहीं सकता, खुश रहो हमेशा। पंडित की बात ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन उसने बस मुस्कुरा दिया। फिर राम प्राची की बात सुनकर राम मित्तल ने इन स्टाफ को बुलाया और प्राची से कहा, इसके साथ जाओ, ये सब कुछ बता देगा। बात सुनकर प्राची सिर हिलाकर उस स्टाफ के साथ वहां से चली गई। प्राची के जाते ही राम मित्तल पंडित जी को पूछते, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, अचानक गायब क्यों हो गई? राम मित्तल की बात सुनकर पंडित जी के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आ गई। कहा कहा था कि इसके सर पर हाथ है, बहुत भाग्यशाली हूं राम, अगर ये अर्जुन की पत्नी बनकर इस घर में आई तो अर्जुन की जिंदगी में बहुत खुशियां आएगी। वो कन्या है जो खुद का सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। मैं इतने सालों से भगवान के चरण में खुद को सौंप रहा हूं, पर आज तक कभी उनके दर्शन नहीं हुए। इस बच्चे के सर पर खुद हाथ है। ये सुनकर राम मित्तल के चेहरे पर सुकून था। वहीं प्राची जा रही थी, उसकी नजर दीवार पर लगे आत्मा की तस्वीर पर उसे देख उसने कहा, लो बोलो, ये तो तस्वीर खींचते हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने जबरदस्ती उनसे कहा है फोटो ले लो। अजीब इंसान है, कभी घास देता तो ये फोटो कितनी अच्छी लगती है। तब किसी ने कहा, नहीं हंसेगा कभी। कौन था जिसने प्राची को अर्णव के बारे में कहते हुए सुन लिया था?